यही है वो परम धाम डलहौजी, जो कभी निर्जन स्थान हुआ करता था, आज भव्य रमणीक है, बहुत ही सुंदर स्थान है। सभी प्रभु के प्रेमियों से मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू में मैं जिस स्थान के बारे में है उसका थोड़ा डिटेल बताऊंगा, उससे बोर मत होना, और बाद में उसका पूरा दर्शन भी कराऊंगा और बहुत उस महान विभूति के भी दर्शन कराऊंगा, उस स्थान के भी पूरे दर्शन कराऊंगा। शुरू में मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, तो डिटेल को आप ध्यान से सुनना और बाद में पूरा दर्शन करना। धन्यवाद सहित सुने, पूरा विवरण सुने। राम राम जी। हमारे देश भारतवर्ष में ऐसे ऐसे स्थान हैं जो जहां अगर आप पहुंच जाएं, देखने को मिले वो जगह, तो बहुत ही एक आनंद की अनुभूति होगी। और उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब से 100 साल पहले जिस समय अंग्रेजी हुकूमत यहाँ मौजूद हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का शासन था, लगभग 100 साल पहले, ये बात है 1925 की, जो एक चमत्कार हुआ। आज वहाँ भव्य स्थान, बड़ा सुंदर स्थान, उस पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर स्थान बना हुआ है, और मैं उस स्थान का नाम भी बताऊंगा आपको। बाकी तारीख बता देता हूँ, 7 जुलाई 1925, यानी 99 साल पहले, लगभग 100 साल कह सकते हैं, लगभग 100 साल पहले ये बात है 1925 की। और जिन संत के साथ ऐसा हुआ या उनकी तपस्या से ऐसा हुआ, आकाश में दिव्य मतलब उसका पूरा, ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के आसपास के रहने वाले हैं, या हिमाचल प्रदेश में एक शहर पड़ता है डलहौजी, डलहौजी के पास ही अथवा डलहौजी में स्थान बना हुआ है, इतना रमणीक स्थान है हिमाचल प्रदेश डलहौजी में, इतना रमणीक है कि देख करके आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और एक कहते हैं कि एक तो होता है कि उल्टा सीधा अट्रैक्शन मिल करके हमारा मन खुश होता है, लेकिन वहाँ मन नहीं, आपका जो चित्त है, आपका जो आत्मा है, वो आपका आत्मस्वरूप इतना अंदर से प्रसन्न होगा कि उसको मैं बयां नहीं कर सकता। यह स्थान है श्री राम शरणम के नाम से, जो डलहौजी में है। इसी जगह अब से 100 साल पहले एक बहुत जबरदस्त दिव्य प्रकाश हुआ था। कैसे हुआ था वो दिव्य प्रकाश, और क्या हुआ था उस दिव्य प्रकाश के साथ, ये मैं, और वो जो दिव्य प्रकाश था, उस दिव्य प्रकाश के साथ क्या हुआ, किस संत के द्वारा हुआ, ये पूरी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जिन संत की मैं बात कर रहा हूं, उनका जो जन्म है वो 26 अप्रैल 1861, 26 अप्रैल 1861 का मतलब ये हो गया कि 1961 में 100 साल हो गए। और उसके बाद लगभग 165 साल पहले, और 40, 25, 65, लगभग 165 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और जो ये घटना हुई है, या जो एक प्राकट्य हुआ है वहाँ पर, वो हुआ है अब से केवल 100 साल पहले,
यानी उनकी 65 वर्ष की अवस्था में। और वो जो संत हैं वो 100 साल जीवित रहे थे, यानी कुल मिलाकर के जिस समय प्राकट्य हुआ है उसके बाद भी वो जीवित रहे हैं। तो ये सारा उनके बारे में मैं बताता हूँ, उस स्थान का भी आपको पता लगेगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मुझे जो एक छोटा सा ग्रंथ मिला है उसके द्वारा ही आपको पूरा प्रकाश डाल रहा हूँ उसमें। वो जो दिव्य मूर्ति थे उनका जन्म चैत्र पूर्णिमा 26 अप्रैल सन 1861 को शुक्रवार के दिन कहाँ हुआ था? एक गांव है जग्गू का मोरा, पश्चिमी पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में है। उस समय सन 1947 से पहले अपने भारत का ही अंग था, भारतीय था वो, क्योंकि ये तो 1947 में जब अंग्रेज़ों से हमको आज़ादी मिली है उसके बाद पाकिस्तान बना है। तो जो जग्गू का मोरा गांव है पश्चिम बंगाल में था ये, जो कि पाकिस्तान में वहाँ हुआ था। बचपन में इनके जो माता पिता हैं उनका देहांत हो जाता है। इसके कारण इनका लालन पालन पोषण जो भी है वो लगभग 6 वर्ष तक नानी द्वारा अंकरा नामक गांव, जो अंकरा नामक गांव है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में नानी का शरीर भी शांत हो गया। जैन साधुओं के उपदेशों से प्रभावित होकर 70 वर्ष की आयु में घर त्याग उनके साथ रहना आरंभ किया और 19वें वर्ष में जैन मुनि बन गए। अब आप देखिए, इन्होंने जीवन में परिवर्तन आते हैं इंसान के, व्यक्ति के, जो सही मार्ग है वो उसको एक अच्छी दिशा दे जाता है। लेकिन ये सिर्फ जैन मुनि बनकर नहीं रहे, आगे क्या हुआ है वो पूरा आप इसमें समझेंगे। उसी बीच आपने संस्कृत का अध्ययन करके जैन ग्रंथ पढ़ लिए। आध्यात्मिक चिकित्सा नामक लघु ग्रंथ पढ़ने के उपरांत तदनुकूल अभ्यास करने से स्वामी जी का विश्वास परमेश्वर की सर्वज्ञता, सर्वत्र विद्यमानता, सर्वशक्तिमत्ता के प्रति बढ़ता गया। उनके सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति आपकी श्रद्धा सुदृढ़ हो गई। जैन यतियों से 30 वर्ष की आयु में प्रेम पूर्वक पूर्ण कृतज्ञता के साथ विदा लेकर आर्य समाज से संबंधित हो गए। अब आगे क्या होता है वो आपको समझने को मिलेगा। मलेरकोटला जो पंजाब में है, आर्य समाज मंडप में 28 दिसंबर 1891 में संन्यास दीक्षा ग्रहण की। यानी उनका जो दिलचस्पी थी वो आर्य समाज में हो गई। आर्य समाज में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तदंतर जालंधर नगर में रहकर आप, जालंधर कहाँ? पंजाब में रहकर संत श्री ने शास्त्रों का खूब विधिवत अध्ययन किया और उपनिषदों, महाभारत, रामायण एवं वैदिक प्रसंगों पर कथा करनी आरंभ की। महाराज जी की ऊंची एवं मधुर वाणी बिना लाउड स्पीकर के हजारों लोग सुना करते। उस समय इतना लाउड स्पीकर था भी नहीं। इसी बीच उन्होंने दयानंद प्रकाश, सत्य उपदेश माला, ओंकार उपासना, आर्य सामाजिक धर्म, संध्या योग, ईश्वर दर्शन और दयानंद वचनामृत नामक पुस्तकों की रचना भी की। कुछ एक पुस्तकें अभी भी वैदिक जगत में सम्माननीय हैं। वैदिक प्रचार लगभग 25 वर्ष तक करते रहे। आगे देखिए क्या होता है इनके जीवन में। सन 1925 में ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के समय एकांतवास करने की आंतरिक प्रेरणा हुई। जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं ना, उनके लिए इस तरह के चांस बनते हैं, उनको ऐसे मौके जीवन में आते हैं।
तो सन 1925 में, अब से 100 साल पहले, ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के समय एकांतवास करने की जब आंतरिक प्रेरणा हुई तो वो कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नामक निर्जन स्थान पर चले गए, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, ऐसी जगह चले गए। अब तो वो जगह इनका मतलब इनकी कृपा, प्रभु की कृपा से बहुत रमणीक हो गई है। लेकिन जिस समय ये 100 साल पहले उस समय गए थे वो बिल्कुल निर्जन स्थान था, पहाड़ी टाइप की है, जंगल था। कुछ काल तक अनवरत साधना की और दृढ़ निश्चय किया कि जब तक परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ एकाग्रचित्त बैठा रहूँगा। लगभग 1 माह बाद 7 जुलाई 1925, 1 माह तक उन्होंने इस तरह से निश्चय करके और अपनी जो साधना है वो शुरू कर दी। तो 1 महीने बाद 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब वह प्रार्थना में निमग्न थे तो उन्होंने राम ऐसा शब्द अति सुंदर एवं आकर्षक मधुर स्वर में सुनाई दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई आदेश दे रहा हो उस तरीके से आदेशात्मक शब्द आए, राम भज राम भज राम राम। परमात्मा के तेजोमय स्वरूप के दर्शन हुए। परमात्मा श्री क्या रकुल नंदन राम नहीं, सिर्फ राम नाम जो एक उनको दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई दिया। तो परमात्मा श्री राम जो लिखा हुआ है राम, उस नाम ही को परम गुरु स्वीकारा। सन 1928 में राम नाम दान दीक्षा का सेवा कार्य आरंभ किया। अनेक ग्रंथ जैसे भक्ति प्रकाश, आप में से जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हो, मेरे पास भक्ति प्रकाश का भी इतना मोटा ग्रंथ है, रखा हुआ है। भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, श्रीमद् भगवद गीता, एकादशोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भजन एवं ध्वनि संग्रह तथा अमृतवाणी की रचना की। जिस अमृतवाणी की रचना की वो अमृतवाणी की पुस्तक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो अमृतवाणी, ठीक है। और उन संत श्री के भी आपको मैं इसी पुस्तक से दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये है उस समय का इनका जो आप दर्शन कर रहे हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज। इनके और भी बहुत सारे फ़ोटो आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। गूगल मैप में भी उसको श्री राम शरणम डलहौजी हिमाचल प्रदेश करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। स्थान भी मिल जाएगा, इनके अनेकों फ़ोटो भी मिल जाएंगे, उसका विवरण भी मिल जाएगा। तो जो इन्होंने ग्रंथ लिखे वो मैंने आपको बताया। अमृतवाणी इनका अवतरित लघु ग्रंथ है जो आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ। ये लघु ग्रंथ है। उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। देश विदेश में राम नाम प्राप्त कर इस पतित पावन मधुर सर्वशक्तिमय
नाम की आराधना करके साधक शांति लाभ कर रहे हैं। 99 वर्ष की दीर्घ आयु में इन सिद्ध महात्मा ने 13 नवंबर 1960 संवत 2016 रविवार नवमी दसवीं, मतलब नवमी और दसवीं थी उस समय, को रात्रि 10 बजे दिल्ली में निर्वाण पद प्राप्त किया। 13 नवंबर 1960 यानी इनका जो बैकुंठ धाम जाना अथवा जो निर्वाण पद इन्होंने प्राप्त किया वो कब किया था? 1960 में, यानी लगभग 64 साल पहले, 64 ईयर्स पहले इनका बैकुंठ धाम जाना हुआ। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ स्वामी जी द्वारा रची अमृतवाणी का पाठ नहीं होता तथा उन द्वारा दिए गए राम नाम प्रसाद का सेवन नहीं होता। देखिए, मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मैं भी जो हूँ, मैंने इस जब श्री राम शरणम से जुड़ा, इसका एक मुख्य प्रभाव जो मैंने अपने जीवन में देखा वो ये था कि जो समय पालन, जो पंक्चुअलिटी इस स्थान पर मुझे देखने को मिली, आज तक कहीं किसी के सत्संग में, किसी भागवत कथा में कहीं नहीं देखने को मिली। जो इस ट्रस्ट अथवा इस संस्था अथवा इस मंदिर के द्वारा जो अमृतवाणी पाठ मैंने पहली बार नोएडा में सुना और वहाँ जो एक प्रचलन जैसे भी था, कोई आरती में पैसे नहीं चढ़ाए जाते, प्रभु का दीपक जल रहा है, सिर्फ आप नतमस्तक हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छा। दूसरा चीज़, अगर 11:30 का समय दिया है तो 11:30 पर ही पाठ प्रारंभ हो जाएगा। जो भी संत स्त्री को वहाँ पहुँचना है वो 11:30 पर पहुँच जाएंगे। और अगर 1 बजे समापन होना है तो ठीक 1 बजे पंक्तिबद्ध तरीके से, जो एक अनुशासन, जो एक समय पालन इस श्री राम शरणम में देखने को मिला। और ये श्री राम शरणम अगर आप नोएडा में जानना चाहें तो सेक्टर 34 में बना हुआ है। मैंने स्वयं ने जो दीक्षा ली थी वो सन 1993 में, 1993 में 12 दिसंबर 1993 को मैंने दीक्षा ली। कहाँ से? गोहाना, हरियाणा में जगह पड़ती है। बहुत भव्य आश्रम वहाँ भी बना हुआ है। नेत्र चिकित्सालय बहुत बड़ा बना हुआ है। गौशाला बहुत बड़ी बनी हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कहने का मतलब, जिस समय मैं वहाँ जाया करता था, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और बरेली उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस जो प्राकट्य डलहौजी में हुआ था, जो ग्रंथ स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने लिखे हैं, उनका जो अमृतवाणी पाठ है वो अभी भी करता हूँ। और जो दीक्षा मैंने ली उसके अनुसार उस नाम का जाप भी कर लेता हूँ। बाकी का माता जगत जननी हम सभी के साथ हैं। उन्होंने जो रास्ते जीवन में दिखाए उनके अनुरूप चलने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको मेरा ये छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप जैसा चाहें, लाइक करना चाहें लाइक कर देना। इसी के साथ जय श्री सीताराम। लीजिए अब दर्शन करिए इस पवन पावन, बहुत ही परम पावन स्थान है ये श्री राम शरणम डलहौजी, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
और अब तो ये बहुत रमणीक हो गया है। इसके अंदर आप जा कर के देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो एक दिव्य स्वरूप में राम नाम प्रकट हुआ था, वो इसी निर्जन वन में ही प्रकट हुआ था और यही है वो परम पावन स्थान। इसको आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नामक जगह पर है श्री राम शरणम, और ये है वो महान विभूति जिनके लिए वो नाम दिव्य रूप से प्रकट हुआ था। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। उसके बाद लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष वहाँ पहुँचते हैं और कितना लगभग 100 वर्ष हुआ है इस चमत्कार के लिए, बहुत बड़ा समय नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान का कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ से लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं। आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च करना चाहें तो इनके जो परम भक्त श्री भक्त हंसराज जी, जो कि गोहाना आश्रम है इसी का, उसका भी आप